हैं गुरुजी, ऐसे में पत्नी अगर मना करे कि प्रभु का नाम जप या मंदिर जाना? यार अंदर अंदर भजन करो, पत्नी के हृदय मंदिर में भगवान को देखो, अंदर अंदर राधा जप करो। अंदर क्या सोच रहे हो? पत्नी त्रिका लग गया क्या? हमें बताओ, त्रिका लग गए तो नहीं कि तुम क्या सोच रहे हो? अगर वो माता पिता की सेवा ना करे फिर हम नहीं मानेंगे। फिर तो दुष्टता की हद हो जाएगी, फिर दुष्टता की हद हो जाएगी। फिर वृंदावन आते हैं तो उनको नाराजगी होती है, मंदिर जाते हैं तब। खैर इस पर तो हम सहयोग दे सकते हैं। मतलब मंदिर न जाने को तो हम पत्नी के हृदय मंदिर में भगवान देखते हो, अंदर अंदर भजन करते हैं। लेकिन तुम पत्नी हो तो उन्होंने जन्म दिया है। अगर पत्नी ऐसा कहे किसी की भी कि माता पिता की सेवा नहीं करनी, तो उसकी बात ना मानो। माता पिता पहला अधिकार पत्नी का नहीं, पहला अधिकार माता पिता का है कि जिन्होंने मुझे पैदा किया और जिन्होंने मुझे पति बनने लायक तेरे बनाया, उनकी सेवा नहीं छोड़ेंगे। उनकी सेवा ना छोड़े, चाहे जितनी बात बन जाए। कभी भी उन्हें हम कमा के लेके आते हैं, अगर हम कभी भी उन्हें पैसा रुपया देते हैं तो उन्हें दुख होता है। नहीं, माता पिता की सेवा करो बच्चा, धन्यवाद। पत्नी को भी सुख दो, पत्नी का भी आदर करो, पत्नी को भी पैसा दो, उसकी कामना पूर्ति करो, क्योंकि वो अर्धांग है। लेकिन माता पिता सर्वप्रथम। हमें लगता है वो पत्नी कैसी, आजकल पत्नी ऐसी आती है। मान लो बूढ़े माता पिता हैं, अगर तुम दोनों जवान पति पत्नी उनकी सेवा नहीं करोगे तो किसके पास जाएंगे वो? कल तुम बूढ़े होगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा ऐसा, थोड़ी देर तुम अपने माता पिता की जगह खड़े होके देखो और तुम्हारा पुत्र तुम्हारे साथ करे तो हाँ, तो वो फिर अगर देखो, जो आप माता पिता को सुख पहुंचाओगे तो आपको सुख पहुंचाएगा, अगर माता पिता को दुख पहुंचाओगे तो फिर तुम्हारे को दुख पहुंचाएगा। एक बूढ़ी माँ को मिट्टी के खपरे पे दाल रोटी देती थी, तो एक दिन खपरा थोड़ा ज्यादा ऐसे हिल गया तो लड़के ने कहा, मम्मी टूटने न पावे। तो उनका क्यों? बोले यार दादी को देती हो ना, कल इसी में हम आपको देंगे। वो बच्चा देख रहा है तुम्हारे आचरण, भगवान उसकी ऐसी बुद्धि करेंगे जैसा तुम अपने सास ससुर के साथ करोगे ना, वैसे तुम्हें भोगना पड़ेगा। नहीं, माता पिता भगवान है, मातृ देवो भव पितृ, इस बात पे हम नहीं मानेंगे। अपने माता पिता की सेवा करते हुए उसका भी पोषण करो, उसको भी रुपए दो, उसकी भी कामनाओं की पूर्ति करो। लेकिन ऐसा नहीं के पास रहता है, हम तो कहते नहीं कि हमें पैसा चाहिए माता पिता को खर्चा के लिए। हाँ बिल्कुल दो, पहले हिस्सा करके दे दो। मान लो 1000 रुपया मिलता है तो 200 माता पिता को दे दो, 800 भले तुम रखो, लेकिन 200 तो दे दो उनको। भयो वृद्ध है, उनका पालन पोषण तो होना चाहिए ना। और जब शरीर स्वस्थ हो तो उनकी दौड़ के सेवा करो, किसी की बात मत मानो। इस सास ससुर को भी क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक पक्ष तो ये है बिल्कुल सही है और ऐसा होना चाहिए, दूसरे पक्ष में कहीं कहीं वहां से भी गड़बड़ हो जाए। उस बहुत ज्यादा गड़बड़ी होती है। जो सास ससुर हैं उनको चाहिए कि हम अपनी बेटी के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। अगर हमारी बेटी होती इस जगह तो हम कैसा व्यवहार करते, ठीक अपनी बिटिया जैसा व्यवहार करना चाहिए सास ससुर को। सास ससुर को बहू मान करके, उसे नौकरानी मान करके या दूसरे की बेटी मान करके अपमानित नहीं करना चाहिए, उसका शोषण नहीं करना चाहिए। अपनी बेटी को जैसे हम प्यार से, ऐसे अगर बहू को रखें तो हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। लेकिन कुछ सास ससुर ऐसे होते हैं जो आई हुई कन्या को, दूसरे के यहाँ से जो आई है अपनी बहू बनी है, उसके साथ बहुत गलत बर्ताव करते हैं। हाँ, ऐसे बहुत से हमने खुद सुने हैं कि वो गलत व्यवहार करते हैं। नहीं करना चाहिए, नहीं दुर्गति होगी। यहाँ नहीं दुर्गति होगी तो भगवान के यहाँ दुर्गति होगी। तुम्हारे यहाँ वो आई हुई कन्या है, अगर तुम उसका आदर नहीं करते, उसके साथ मतलब कठोर व्यवहार करते हो, गलत व्यवहार करते हो, तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। पहली बात तो यहीं हो जाएगी और यहाँ बचेगी तो नरक में हो जाएगी। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आई हुई गृह लक्ष्मी को सताया जाए। जो नववधू आती है वो गृह लक्ष्मी है, हमारे कुल परंपरा को चलाने वाली है, वो कोई साधारण नहीं है। अगर उसको आप अपमानित करेंगे, और जिसके घरों में स्त्री को दुख दिया जाता है उनके घरों में कभी लक्ष्मी नहीं टिकती, ये ध्यान रखना। जहाँ स्त्रियों को मारा पीटा और मतलब उनको नीचा दिखाया जाता है, उन घरों में कभी स्त्री संपन्न नहीं हो सकते, वो स्त्री संपन्न सुखी नहीं हो सकते। इसलिए देवी स्वरूपा है, स्त्रियों का आदर करे, पर स्त्रियों को जरूर चाहिए कि वो अपने सास ससुर वयोवृद्धों की सेवा के लिए अपने पति को मना ना करें, स्वयं सेवा करें। अगर स्वयं रुचि नहीं है तो फिर पति को करने दें, वो व्यवस्था कर रहा है जैसा भी, उसके विरोध में ना रहे, नहीं तो आपका जीवन नरक हो जाएगा। आपके लड़के आपके साथ जब ऐसा व्यवहार करेंगे तो फिर जीवन बहुत नरक हो जाएगा। आज तुम वयोवृद्धों को दुख दोगी तो कल तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी संतानें तुम्हें दुख देंगी। शरीर स्वस्थ है यार, खूब माता पिता की सेवा करो, परिवार को सुखपूर्वक चलाओ। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभ देह मिली तो आनंद लूटो। यहाँ क्लेश, अशांति,
नाना प्रकार की गलत आचरण वाली वृत्तियां, ये सब त्यागो, आनंदमय जीवन व्यतीत करो। अरे जी, इसमें सबसे ज्यादा रोल पति का रहता है, पत्नी की तरफ से और माता पिता की तरफ। पति का बहुत ज्यादा रोल होने के कारण उनके दोनों के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए उसका क्या रोल होना चाहिए हमारा? बहुत बहुत सुंदर बात है, क्योंकि देखो पति को बहुत धैर्यवान होना चाहिए, क्योंकि वो भी इनको सुनाएंगे, ये भी। हाँ, बहुत धैर्यवान होना चाहिए। उसको चाहिए कि उचित बात पत्नी की सह ले, और जब अनुचित बात हो तो हट जाए, मारे नहीं, पीटे नहीं, गाली गलौज नहीं करे। और माता पिता जब उचित या अनुचित दोनों बोले तो उसको सह जाए, कभी उनको गाली गलौज न करे, कभी उलटकर जवाब न दे। पत्नी की उचित बात सह जाए, अनुचित बात में चल दे। माता पिता की उचित अनुचित दोनों बातें सह जाए, वो चाहे गाली दे चाहे अपमान करें, क्योंकि हम उनके पुत्र हैं, उनके दास हैं, उनकी बात सहकर उनकी सेवा करें। माता पिता में जब तक हम भगवत भाव नहीं करेंगे तब तक सेवा नहीं बनेगी। जैसे आप सेवा करो, इसके बाद कोई रिश्ते नातेदार आया तो उससे कहेंगे बिल्कुल सेवा, मान लो हम कह रहे हैं, वो निंदा कर दें आपकी, तो भी आपको उनको मारना नहीं है, गाली गलौज नहीं करना, चुपचाप मुस्कुराकर वैसे ही सेवा करनी है जैसे पहले कर रहे थे। इससे तुम्हारा मंगल हो जाएगा। और पत्नी को भी प्यार देना चाहिए, मारना पीटना ठीक नहीं है। अगर वो अनुचित व्यवहार करती है तो हमारा रुख बदल जाना ही उसके लिए मारने जैसा होगा। अगर थोड़ा भी बुद्धि रखती हो, अपना रुख बदल लिया, तो उसी से उसको दंड मिल जाएगा, उसी से उसको जलन होने लगेगी और वो सुधार करेगी। और सबके लिए है भगवान से प्रार्थना और नाम जप। नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो, मेरे परिवार को सुख मिले, मेरे परिवार की बुद्धि ठीक रहे, तो इससे अच्छा रहेगा। गौरव सोनी जी, ऑस्ट्रेलिया से। महाराज जी, पिछले 10 साल से वृंदावन आ रहा हूँ। पिछले साल आपका सत्संग सुना और इस बार वृंदावन आया तो बिल्कुल अलग लगा। यहाँ के पेड़ पंछी सभी अलग लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि मन को शांति सी मिल रही है। प्रभु जी, इस बार तो मैंने ई रिक्शा वाले ब्रिजवासी को भी कोई उनसे नानुचक नहीं किया, जितना उसने मांगा मैंने दे दिया। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि मैं ऐसा क्या करूं कि इस वृंदावन की पवित्र भूमि को क्या दे जाऊं कि मेरे यहाँ पर जन्मों जन्मों तक आना लगा रहे। जो अगर राधा नाम जप करोगे ना, तो ये वृंदावनाधीश्वरी का नाम है, हम सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ दिया नहीं जाता, यहाँ से लिया जाता है। ये अगाध समुद्र है करुणा का। यहाँ तुम क्या दे सकते हो? केवल अपने भाव, रुपया पैसा या कुछ, ये सब केवल बाहर। वृंदावन, एक बार अकबर सम्राट आए और स्वामी हरिदास जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, स्वामी जी कुछ सेवा करना चाहते हैं? बादशाह थे। उनका नहीं, कोई सेवा नहीं। बोले, स्वामी जी सेवा तो बताइए। तो स्वामी जी समझ गए बादशाह इसको गर्व है इस बात का कि तो स्वामी जी ने कहा, केसी घाट की एक सीढ़ी ठीक कर दो। तो उनका, आप बादशाह से बात कर रहे हैं, पूरे घाट का घाट निर्माण कर। बोले जाओ। तो जब गए तो दिव्य वृंदावन की एक सीढ़ी देखी, लौट के आए चरणों में। बोले, हमारे पास खजाने में ऐसे हीरे ही नहीं जिससे मैं सीढ़ी जड़वा सकूं, कोना टूटा है, हम असमर्थ हैं। तो वृंदावन वो महिमामय है जहाँ अकबर सम्राट भी असमर्थ हो गया था। तो अपने लोग वृंदावन को कुछ दे नहीं सकते भाव के सिवा। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महाम। यही भाव कि रिक्शा वाले में भी आपका भगवत भाव हो गया, लता पता यहाँ के पशु पक्षी सब में भाव, यही सबसे खास बात है। भाव ही यहाँ है, प्रभु को भाव के सिवा और हम क्या दे सकते हैं? हमारे पास जो कुछ है सब प्रभु का दिया हुआ है। शरीर प्रभु का दिया हुआ, घर प्रभु का दिया हुआ, मकान प्रभु का दिया हुआ, रिश्ते नाते प्रभु को। देख लो, एक गृहस्थी भी बहुत मंगलमय मार्ग है। गृहस्थी कोई अपवित्र मार्ग अब अपवित्र कर रहे हैं, जिससे हाथ मिलाया, प्यार करके जीवन निर्वाह किया, एक दूसरे की कमियों को क्षमा किया, प्यार में जिंदगी। आजकल ज्यादा प्रेम विवाह होते हैं और साल पूरा कम होता है, 1 वर्ष के पहले डिवोर्स भी हो जाता है। हमें नहीं लगता कि प्रेम विवाह या क्या है। पुराने जमाने में बाप बाबा दादा तय कराते शादी, और दुल्हन तब देखने को मिलती जब घर में दुल्हन बन के आ जाती, और आजीवन निर्वाह करते थे। नहीं निर्वाह करते थे, डिवोर्स कभी नहीं सुना हमने। तो हमें लगता है कि जो तुम लोग गृहस्थी में हो, तुम्हें सब अनुकूलताएं मिली, तो तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए भगवान को। नहीं कि भगवान आप हमारे ऊपर बहुत कृपालु हो, जो हमें भरा पूरा परिवार सब दिया है। तो भगवान का भजन करो कि उसी परिवार में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत हो। महाराज जी, संत समाज के विषय में आप कुछ ना कुछ बोला करिए। महाराज जी, इससे निंदा स्तुति होती है और वो हमारा विषय है नहीं। हम सबको भगवान मानते हैं। इसीलिए तो हम आपसे कह रहे हैं कि आपको दुनिया सुनती है,
वो चाहे गृहस्थ हो चाहे संत हो। और आपका बात निंदा की नहीं है, क्योंकि संत निंदा से परे होता है महाराज श्री। पर हाँ, पर इसमें क्या है, जैसे हम किसी संत के विषय में बोले कि ये आचरण पाखंड है और वो आचरण उनमें हुए तो उनको चुभेगा। और हाँ, उससे क्या होगा कि जो भागवतिक मार्ग में चल रहे हैं उनको तो सपोर्ट मिलेगा, और जो भागवतिक मार्ग में नहीं चल रहे फिर समाज उनका तिरस्कार करेगी। नहीं तो अच्छी बात है महाराज जी, जब हम रास्ते में हमारे कांटा लगेगा तभी हम रास्ते को देखेंगे। नहीं, कुछ लोग इसको व्यापार बना रखे हैं, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं महाराज श्री पड़ेगा। तो ये हमारे मन की वेदना थी और जिज्ञासा थी कि महाराज श्री से ये बात कहेंगे जरूर, क्योंकि आपको लगभग पूरे विश्व में आपको सुना जाता है। जी जी। अब हमारा की एक विशेष कृपा है आप पर। हाँ, हमारा एक उद्देश्य है, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। स्वाराध्य बुद्धिर्मम, जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, गलत आचरण वाले हैं, उनमें भी मेरा राधा वल्लभ लाल साक्षात विराजमान है। तो अब जैसे कोई साधक आकर अपने आचरणों को पूछता है तो उसको उपदेश दे देते हैं कि ये आचरण गलत है, ये आचरण ठीक है। बकाया जहाँ कोई शुरू किया किसी की निंदास्पद बात, तहाँ हम चुप हो जाते हैं, क्योंकि तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन भुहार। जब हम अपने अंदर, तो हमें कमियां ही कमियां दिखाई देंगी। दूसरे में प्रभु शो अनन्य गति जाके असमत न टरे हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मेरा भगवान और मैं सेवक। चराचर जगत मेरे भगवान का स्वरूप है। अब कहीं तमोगुणी रूल हो रहा है, कहीं सतोगुणी, कहीं रजोगुणी। अब इन गुणों की लीलाएं हम देखते नहीं हैं। हम त्रिगुणातीत लीला का चिंतन करते हैं और सब में त्रिगुणातीत तत्व को देखते हैं। अगर वो पाखंड की लीला कर रहा है तो मेरा भगवान ही है, वो दुष्टता की लीला कर रहा है, मेरा भगवान ही है। ये क्रूरा, जो क्रूर है, दुष्ट है, पापी है, नीच है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनीचो सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। एक तरफ बहुत निंदनीय कर्म हो रहा है, एक तरफ बंदनीय हो रहा है। दोनों के बीच से हम गुजर रहे हैं, न निंदनीय का फर्क न बंदनीय का फर्क। अब जब कोई सामने आके प्रश्न करे कि मेरे इन आचरणों में कौन से आचरण शास्त्रीय पद्धति से विरुद्ध हैं और कौन अनुकूल हैं, तो उत्तर देने में प्रसन्नता हो जाए, सार्वभौम बोलने में, कि किसी को ऐसा न महसूस हो जाए कि ये अपमान करते हैं संतों का। बाकी विशेष कृपा है, तो फिर निंदा किस बात की? आप परे हैं महाराज श्री। हमारा ये आग्रह और निवेदन, आज से हम इस बात पर ध्यान रखेंगे। सिर्फ निवेदन, हाँ, इसी तरह का वो नहीं है। जी जी। तो सिर्फ राधा रानी के सेवक है और परम स्वतंत्र है। नहीं, क्योंकि आप मार्गदर्शक हैं जी। संत समाज के बात शैव या वैष्णव की नहीं हम कर रहे हैं जी। हाँ, अपने समाज की बात कर रहे हैं महाराज श्री। बिल्कुल। वो चाहे आप में हो चाहे हम में हो। बिल्कुल, ये हमारी जिज्ञासा बहुत समय से थी। जी जी। अभी हम कुंभ से लौटे तो यही जिज्ञासा हुई कि आज हमें महाराज श्री से मिलना ही मिलना है। हम आगरा से चल करके आए। जरूर, आज से इस बात पर हम ध्यान रखेंगे कि जब कोई प्रसंग आएगा ऐसा, तो संतों के लक्षणों का वर्णन और इन लक्षणों से विलग जो चलता है वो पाखंड है, चाहे कोई भी हो, बढ़ जाएगी महाराज श्री। हाँ, बस आप बोलने लगेंगे तो संख्या बढ़ेगी। जी जी। आप कहने लगेंगे तो कुछ चीजें ऐसी होती है न चाह करके भी करना पड़ता। हाँ, हमारी समाज जब प्रवीण हो जाएगी तो उसको सावधान होना पड़ेगा। हाँ, समाज जब ये जान लेगी कि साधु का क्या लक्षण, पाखंड का क्या लक्षण, दंभ का क्या लक्षण, तो जब ये प्रवीण हो जाएंगे तो अपने आप उनको संभलना पड़ेगा कि इनकी दृष्टि में पैनी हो जाए ना। अब ये भोले भाले हैं, जैसे चाहे वैसे इनको मोड़ सका, तो वो पाखंड और दंभ अपना जलवा दिखा रहा है। अच्छा, साधु ना इसको बोलेगा तो और कौन बोलेगा? गृहस्थी की तो ताकत नहीं कि साधु के विषय में कुछ बोल सके। इसीलिए महाराज श्री जी जी। तो अब आप बोलेंगे, अगर आपको देख करके
एक नहीं 10 बोलेंगे महाराज श्री। जी जी जिस दिन आपने शुरू किया जी जी तो ब्रज के जितने भी कथावाचक है बोलना शुरू कर देंगे महाराज जी। श्री, आपका सब अनुसरण करते हैं। जी जी और जब बड़े मंच से बोला जाएगा जी। तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो उसमें सुधार। नहीं तो भगवान ने आपको प्रेरित किया तो जरूर इस विषय में। हमारी बड़ी वेदना है। जी जी आप जरूर, क्योंकि ये सब अनुसरण करते हैं। जी। समाज जो है वो संत का अनुसरण करता है। बिल्कुल बिल्कुल और जब संत जाता है तो आपस में ये लोग कहते हैं कि देखो बाबा लोग क्या कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो 10 वैसे हैं और 2 उस बीच में जो महात्मा होते हैं ना, जी बड़ी वेदना होती है वो सब सुन करके। जी जी हटना पड़ता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कुछ नहीं कह भी नहीं सकते क्योंकि उनकी बात सुनते सुन करके ही रहते, क्योंकि संत तो संत है। जी 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 फर्क नहीं कुछ पड़ता है। जी तो जी फिर आपको महाराज श्री इन सब चीजों में फर्क तो पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि कृपा राधा रानी की है। जी, जी। तो कोई कुछ भी कहे उससे क्या होता है। जी। नहीं अवश्य आपके प्रार्थना अवश्य श्री जी अवश्य बुलवाएंगी। हाँ श्री जी अवश्य माई बुलवाएंगी। की कृपा है। तो हाँ जो वो है या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, वही आपको बुद्धि दे रही, वही इधर बुद्धि दे के बुलवा देगी। दिवांश जी जलंधर से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, इस अधम जीव ने इस छोटी सी उम्र में न जाने कितने अनगिनत पाप किए हैं, जैसे नशा, स्त्री संग, गलत काम और न जाने क्या क्या, लेकिन अब सब कुछ छोड़ दिया है। वैसे तो मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर एकांतिक में मिल जाता है, पर फिर भी इस दास का एक प्रश्न है कि श्री जी को जो मर्जी भोग लगा सकते हैं अभक्ष पदार्थ को छोड़कर, पर घर में पिज्जा बर्गर को सात्विक बनाकर भोग लगाते हैं और खाने को बोलते हैं। तो कृपया मार्गदर्शन करें कि पा सकते हैं, पास हाँ पास। तो आप कहते हैं ना ब्रह्मचर्य पुष्ट करने के लिए दाल रोटी और कम। नहीं नहीं, अगर ये जैसे पकवान है, अब ये बाजार का बना हुआ और घर का बना हुआ अंतर है। घर में आप शुद्ध सरसों के तेल में या देसी घी में, पवित्र घी में बना, बाजार में किस तरह से चिकनाई का प्रयोग किया गया है, कब से वो कैसे रखी रही है पदार्थ वस्तु, तो इसलिए उस पर थोड़ा अंकुश रखे। घर में जो बनाया जाए वो सात्विक भोग श्री जी को बना करके पा लेने में कोई बात नहीं। रोज़ थोड़ी पिज्जा बर्गर बनता है, रोज़ थोड़ी पकवान बनता है, पर अगर घर में बनाया जा रहा है और उसका भोग लग रहा है श्री जी को, तो उसे पा लेना चाहिए। उसमें फिर ऐसा भेद नहीं है। इसमें ब्रह्मचर्य पे कुछ नहीं, ब्रह्मचर्य खास बात, बहुत खट्टी चीज़, बहुत अधिक मिठाई और विषय चिंतन, मोबाइल में गंदी बातें देखना, ये चीज़ें बंद कर दो और थोड़ा दंड बैठक लगाओ और दौड़ किलोमीटर 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, 2-3 किलोमीटर, तो फिर उससे शरीर पुष्ट रहेगा। और आप भूख से कम भोजन पाओ, चाहे भले पूरी सब्जी हो, जहाँ 8 पाना है वहाँ 5 पा लीजिए, 3 की छोड़ दीजिए, तो वो आपको विकार नहीं कर पाएगा। और जैसे सात्विक रोटी दाल ही है, रोटी दाल है और आप उसे अधिक पा लें तो तमोगुणी हो जाएगा। भूख से ज्यादा पा लेने पर वही तमोगुणी हो जाएगा। और तमोगुणी पदार्थ है, जैसे कोई ऐसा पदार्थ है कि जिसमें तमोगुण प्रभाव और आप थोड़ा पा लें तो सात्विक पैदा कर देगा भाव। अमित सात्विक पवित्र आहार थोड़ा पाने की बात कही गई, लेकिन अगर उसी को अधिक, मान लो खीर है, आप अधिक पा लीजिए, सात्विक है लेकिन अधिक पा लीजिए तो रजोगुण, और अधिक पा लीजिए तो तमोगुण बढ़ जाएगा। उसी में निद्रा, आलस्य, प्रमाद ये ऐसे आने लगेगा। जो पाना है अपने सात्विक भाव से घर में बनाओ, घर में सेवई की तरह उनको निकाल लो और घर में उनको बना के पाओ, कोई परेशानी नहीं। बाजार की बनी हुई चीज़ें ये मतलब भजन मार्ग वालों के लिए उचित नहीं है, असात्विक होती हैं, क्योंकि बनाने वाले किस भाव वाले, कैसी पवित्रता रखी है, कैसे पदार्थों की पवित्रता है, ये सब तो वो हमारी बुद्धि पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए हमको जो भी पाना, गोलगप्पा पाओ, अपने घर में बनाओ, श्री जी को पवाओ और फिर पालो बाद में। ऐसे जैसे आजकल कितनी सारी दुकानें चल पड़ी, उन्होंने प्याज लहसुन बंद कर दिया, पर वो अब पता नहीं उनके जो वर्कर हैं पवित्रता, पवित्र, हाँ से बना रहे हैं। हाँ, तो घर वाले कहते हैं कुछ नहीं होता, भोग लग गया अब खा लो। मैं कहा नहीं, हम क्यों नहीं पा सकते, श्री जी को कैसे पवा देंगे। हाँ, वैसे चाहिए तो अपने हाथ से बना के घर में पवित्र। हाँ तो घर वाले कहते हैं पालो पालो, पर वहाँ पे सत्संग में कहते हो कि ब्रह्मचर्य। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, साथ बहुत कृपा है आप पर जो आप ऐसा चिंतन करते हैं, बहुत कृपा है। बहुत अच्छे से चलो ऐसे, इन कुछ नहीं, जवान के नीचे हुआ सब अर्गल बर्गल सब बिस्टाई बन जाना है नहीं, चाहे खीर पियो, चाहे रबड़ी, चाहे जलेबी, बस इतना ही है, 2 अंगुल जवान की बात है। और जहाँ यहाँ से गया तो सब बिस्टाई बन जाएगा, दुर्गंध युक्त नहीं हो जाएगा।
तो जितनी देर जितना संयम से चलोगे उतने लंबे समय तक ब्रह्मचर्य रह पाओगे। अगर खान पान बिगड़ गया तो फिर बिगड़ जाएगा। एक आपने ना फाल्गुन मास के ऊपर वो बताया था व्रत, फाल्गुन मास के लेकर त्रयोदशी पर्यंत तक। अरे वो पयोव्रत जैसे है तो संतान उत्पन्न करने के लिए व्रत है, या सबसे बढ़िया सब व्रतों में महान व्रत है ब्रह्मचर्य व्रत, और सब साधनाओं में सर्वश्रेष्ठ साधना नाम जप। तो ब्रह्मचर्य और नाम जप चल रहा है, आप किसी व्रत की जरूरत नहीं। उचित सात्विक भोजन पाओ, आनंद से रहो, ठीक है। उतना भोजन पाओ जितना मतलब पच जाए आराम से।